न्यूज रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम साय कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 100 स्पेशल एजुकेटर की होगी भर्ती, कर्मचारियों को मिलेगा शॉर्ट टर्म लोन, दिव्यांगजनों के लिए राहत, मुख्य सचिव ने किया पदभार ग्रहण। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होगी, कर्मचारियों को मिलेगा शॉर्ट टर्म लोन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शशिकांत, साय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज जो साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिस निर्णय में बात की जाए तो शासकीय सेवकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा देने का अहम फैसला लिया है। इसके अलावा दिव्यांगजनों के हित में बड़ी राहत देते हुए 24 करोड़ 50 लाख रुपये राष्ट्रीय दिव्यांगजन ऋण की माफ करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा अब जो 3% ब्याज दर पर जो ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इसी के साथ जो स्पेशल एजुकेटरों के एक बार विशेष छूट दी जाएगी और इसके साथ ही राज्य सरकार ने 100 स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती की अनुमति भी दी है। यह भर्ती सीधी भर्ती चयन परीक्षा के अलावा सीधी नियुक्ति के माध्यम से की जाएगी। वही प्रशासनिक मोर्चे पर एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की जगह पर विकासशील नए मुख्य सचिव होंगे। उन्होंने आज जो है पदभार ग्रहण किया। जी शशिकांत, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायपुर से खबर आपको बता रहा है, जहाँ पर साय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसी बीच रायपुर से खबर आपको बता रहा है, 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सीनियर आईएएस सुब्रत साहू और रेणु पिल्ले मंत्रालय से बाहर किए गए हैं। बिलासपुर राजस्व मंडल के अध्यक्ष बने सुब्रत साहू। सोनमाड़ी बोरा को प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार मिला है। मुकेश कुमार बंसल को सचिव विमान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नदीम मेमन ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, 14 आईएएस अधिकारियों को तबादला किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आज मुख्य सचिव ने अपना प्रभार लिया और नए मुख्य सचिव के प्रभार लेते ही आईएएस अधिकारियों का तबादला, 14 आईएएस अधिकारियों का यहाँ तबादला कर दिया गया है। सीनियर आईएएस सुब्रत साहू और रेणु पिल्ले मंत्रालय से बाहर कर दिए गए हैं। विकासशील के मुख्य सचिव बनते ही अधिकारियों का बड़ा तबादला किया है। रेणु पिल्ले को अध्यक्ष व्यापन और अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल बना दिया गया है। सुब्रत साहू अध्यक्ष राजस्व मंडल जो है वो करार कर दिया गया है। सोनमणि बोरा को प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। रोहित यादव को जो है वो रोहित यादव को सचिव ऊर्जा विभाग बनाया गया है। साथ ही पर्यटन संस्कृति अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया गया है। मुकेश कुमार बंसल को सचिव विमानन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भुवनेश यादव सचिव 20 सूत्री कार्यक्रम का विभाग का प्रभार हुआ है। तो देखिए, जैसे ही मुख्य सचिव ने प्रभार लिया वैसे ही 14 आईएएस के प्रभार में और बड़े तबादले देखने को मिले। इससे एक प्रशासनिक कसावट लाने की एक बड़ी कोशिश इसे के रूप में देखा जा रहा है। नदीम, इसमें कई आईएएस अधिकारी जिन्हें अतिरिक्त प्रभार भी दिए गए हैं। से भुवनेश यादव को 20 सूत्री कार्यक्रम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही जो है मुकेश कुमार बंसल को सचिव विमानन का अतिरिक्त प्रभाव यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ को पूरे प्रभार बदल दिए गए, तो कुछ के अतिरिक्त प्रभार का भी जिम्मा दिया गया है। तो इससे ये साफ संदेश है मुख्य सचिव के बदलते साथ ही ये तबादला संदेश दे रहा है कि प्रशासनिक कसावट की पहली सीढ़ी जो है उन आईएएस अधिकारियों के तबादले के साथ जो है वो शुरू कर दी गई है। नदीम, ये जो तबादले हुए क्या वर्किंग रिपोर्ट के आधार पर तबादले किए गए हैं? देखिए, काफी दिनों से ये काफी सीनियर लोग हैं, क्योंकि मुख्य सचिव के दौर पे रेणु पिल्ले जो है वो शामिल थी, सुब्रत साहू शामिल थे। तो जिस प्रकार से काफी जो है तब्दीलियां इस पे की गई है और जिस प्रकार से देखा जा रहा है
कि जिस तरह से काम इनका रहा है, क्योंकि विकासशील सरकार के वो जो है वो काफी विश्वसनीय चेहरे हैं और काफी जूनियर है। उसके बाद 1994 बैच के हैं, उसके बावजूद इनको मुख्य सचिव का प्रभार बनाया। तो ये कहीं ना कहीं संदेश दिया जा रहा है कि काम के आधार पर जो है वो विभागों का बंटवारा यहाँ पर किया गया है। जी नदीम, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायपुर से खबर है जहां पर 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। सीनियर आईएएस सुब्रत साहू रेणु पिल्ले मंत्रालय से बाहर किए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है 11 आईएएस और 2 आईपीएस बिहार चुनाव में बनाए गए हैं ऑब्जर्वर। आईएएस शम्मी आबिदी, डी रविशंकर, तारण सिन्हा समेत अन्य शामिल हैं। भीम सिंह शिखा राजपूत तिवारी, पीएस एल्मा भी बनाए गए हैं ऑब्जर्वर। डीआईजी डी रविशंकर और गिरजा शंकर जायसवाल बनाए गए हैं ऑब्जर्वर। 3 अक्टूबर को दिल्ली में होगी ब्रीफिंग। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है 11 आईएएस और 2 आईपीएस बिहार चुनाव में ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। डीआईजी डी रविशंकर और गिरजा शंकर जायसवाल बनाए गए हैं ऑब्जर्वर। 3 अक्टूबर को दिल्ली में होगी ब्रीफिंग। इसी बीच बड़ी खबर आपको बैतूल से बता रहे हैं, यहाँ पर जलाशय में तैरता मिला प्रोफेसर का शव। भीमपुर के शासकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर थे विनोद मगरदे। शव को पोस्टमार्टम के लिए आठनेर भेजा गया है। मामले की जांच में जुटी है आठनेर थाना पुलिस। तो बैतूल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तालाब में तैरता मिला है प्रोफेसर का शव। भीमपुर के शासकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर थे विनोद मगरदे। शव को पोस्टमार्टम के लिए आठनेर भेजा गया है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहा है, यहाँ पर महामाया मंदिर परिसर में हुई चाकूबाजी। आपसी झगड़े में युवकों ने 2 युवकों को चाकू मारा है। दोनों युवकों की हालत गंभीर है। रतनपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। रतनपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर से खबर है, जहाँ पर महामाया मंदिर परिसर में चाकूबाजी हुई है। आपसी झगड़े में युवकों ने 2 युवकों को चाकू मारा है। दोनों युवकों की हालत गंभीर है। रतनपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता प्रकाश राव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रकाश, महामाया मंदिर में चाकूबाजी की घटना हुई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, महामाया मंदिर परिसर में चाकूबाजी की घटना हुई और इस घटना में 2 जो कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी थे और जो अज्ञात जो बदमाश थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे। उनको मना बिजली कर्मचारियों ने किया, लेकिन वो नहीं माना और थोड़े से बात पर उसने विवाद शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि मंदिर परिसर में ही जो 2 लोग हैं उनके ऊपर जो है ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। घायलों को बिलासपुर के सिम्स में लाए गए हैं और जो अज्ञात बदमाश है उनके खिलाफ पुलिस जो है पतासाजी कर रही है और आसपास के जो सूत्र हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये गंभीर मामला है। जिस तरीके से मंदिर परिसर में लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसी चाकूबाजी की घटना कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी एक चूक है। जिस तरीके से वहां पर कड़ी सुरक्षा तैनाती की गई है, बावजूद उसके इस तरीके से चाकूबाजी होना कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रही है। हालांकि पुलिस जो है अपने सूत्रों के माध्यम से पतासाजी करे, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार करने की बात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो 2 गंभीर रूप से घायल है उनकी स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। प्रकाश, विवाद की क्या वजह थी, किस वजह से विवाद हुआ है?
देखिए वहाँ पर जो लाइनमैन है वो काम कर रहे थे, बिजली कर्मचारी है वो काम कर रहे थे, और वहाँ पर जो तार है बिजली का वो बिखरा हुआ था, तो उन्होंने मना किया कि यहाँ पर से चले जाइए, लेकिन इसी बात को लेकर वो जो आगोश में आ गया और इसी को लेकर बिजली कर्मचारी के ऊपर हमला कर दिया और चाकू यहाँ पर मारा है, और चाकू गंभीर रूप से जो घायल है उनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज अभी जारी है। जय प्रकाश, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल जिला कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 92 प्रकरण आए, जिस पर अधिकारियों ने पीड़ितों की बात सुनी और संबंधित विभाग को कार्रवाई कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, जनसुनवाई का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कलेक्टर ने जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। खाली कुर्सी मत दिखा। आज जन सुनवाई में अभी 12:30 बजे के वक्त तक के 70 आवेदन अभी हमको प्राप्त हो चुके हैं, और लगभग एक एवरेज है कि 100 से 125 के करीब आवेदन जो है प्रति जन सुनवाई में प्राप्त हो। इसमें मुख्यतः जो है नगर निगम के, और इसके अलावा राजस्व के, और महिला बाल विकास के, साथ ही सामाजिक न्याय के और पुलिस के, ये मुख्य विभाग हैं जिनके ज़्यादातर आवेदन होते हैं। हमारा प्रयास होता है कि अधिकतर आवेदनों का निराकरण यहीं पर हो जाए, पर अनेक अवसरों पर संबंधित आवेदक की पात्रता परीक्षण के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तो उसमें संबंधित जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके माध्यम से जो है इनका निराकरण किया जाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 अक्टूबर को मनाए जाने वाले दशहरा पर्व को तैयारियां जोरों पर है। बाजार में तरह तरह के रावण बिकना शुरू हो गए हैं। इस दौरान दुकान संचालक ने बताया कि रावण के चरित्र पर आधारित पुतले का आविष्कार किया गया है। इसमें छोटे से लेकर बड़े और 150 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के रावण मौजूद हैं। वहीं आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगे डिजाइनों में रावण के पुतले बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में लोग रावण खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि दशहरा का पर्व अभी 2 तारीख को मनाया जाएगा, और इस बार हमने छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए सारे प्रकार के छोटे रावण बनाए हैं। जैसे कि दशहरे के पर्व को छोटे रावण ढूंढते हैं, तो हमने इस प्रकार सारे रावण बनाए। हम पिछले कई वर्षों से रावण बना रहे हैं, और इस बार हमने रावण के थोड़े से व्यक्तित्व को, उसके चरित्र का वर्णन करते हुए स्लोगन भी लिखे उस पर नए नए प्रकार के। और हमारे यहाँ पे आपको 150 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के रावण देखने को मिल जाएंगे। देवास जिले के भौरासा थाना क्षेत्र के ग्राम महुड़ी में भाजपा नेता दशरथ धाकड़ और उसके भाइयों का हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नेता और उसके सहयोगी धमकी भरे अंदाज में दबंगई दिखाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के एक परिवार से विवाद के बाद दशरथ धाकड़ अपने भाइयों के साथ हथियार लेकर मौके पर पहुंचा और खुलेआम रौब झाड़ने लगा। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक बात बता, क्यों रे बलराम? हाँ। अरे बेचारे मारो भैया, मारो भैया, मारो भैया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में महिला सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा है मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के अब तक 358 गांव में चौपाल और मोहल्ला चौपाल के साथ साथ 171 स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस दौरान छात्र छात्रा और महिलाओं से 22,000 फीडबैक फॉर्म और सुझाव लिए गए हैं, जिनमें से 315 स्थानों को संवेदनशील मानकर चिन्हित किया गया है। इसी के साथ पहली बार मदरसों में जाकर वहां पढ़ने वाली बच्चियों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया है।
मिशन शक्ति केंद्रों का जो गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत ही एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्प डेस्क, महिला पुलिस बीट आदि जितनी भी हमारी चल रही हैं इसमें इकाइयां, सभी उसके अंडर काम करेंगी और एक निर्धारित कमरा जो बिल्कुल प्राइवेसी के साथ, जिसमें महिलाएं जो किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं उनकी शिकायतें महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा ही सुनकर उनका समयबद्ध निराकरण करा जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में स्वर्गीय यदुपति सिंघानिया की 72वीं पुण्यतिथि पर जीके सीमेंट वर्क्स में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2000 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और जांच के उपरांत उचित परामर्श दिया गया। साथ ही निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई और गौशाला में चारा वितरण कर अनुसूचित जनजाति छात्रावास में प्रशिक्षण किट बांटी गई है। स्वर्गीय श्री यदुपति सिंघानिया जी, जो हमारे पूर्व चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका जन्म जयंती है। तो ये 72वां जन्म जयंती है, जिसको हम लोग ये उपलक्ष्य की तरह बनाते हैं, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं हमेशा से। और इस दिन हम लोगों ने पन्ना में जेके सीमेंट हर लोकेशन पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम का आयोजन होता है जो समाज के लिए होते हैं। और हमारे प्रमोटर्स का मानना भी था, यदुपति जी का मानना भी था कि सिंघानिया साहब का, कि जब भी किसी कंपनी को विकास करना है, उद्योग को विकास करना है, तो समाज के साथ ही हो सकता है, बिना समाज के नहीं हो सकता। तो हम इन चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। और आज हम लोग यहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी मेगा हेल्थ कैंप कर रहे हैं, जिसमें करीब 2000 के आसपास लोगों का लाभान्वित होने का टारगेट हमने रखा है, लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में हरिलोक तिराहे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। सर, रात भी एक घटना हुई है और लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। कल रात भी एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक हेक्टर के द्वारा बाइक सवार को कुचल दिया गया है, जिसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई है। और इसी संदर्भ में मैं सबसे एक अपील करना चाहूँगा कि आप यातायात नियमों का पालन करें। त्योहार का सीजन भी आ रहा है, आप देख रहे हैं कि लगातार एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं। तो अगर आप यातायात नियमों का पालन करेंगे, रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, वाहन चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा सुरक्षा रहेगी। और अपने आप को सुरक्षित करते हुए, हेलमेट लगाते हुए, कहीं आप सिग्नल ना तोड़ें, गलत दिशा में वाहन को ना चलाएं और अपने आप को बचाते हुए सतर्क तरीके से यातायात नियमों का पालन करते हुए आप अपनी यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करें।